अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फयाज़ हुसैन नकवी और हम आपकी खिदमत में उन शख्सियात का हमेशा तारफ़ करवाते रहते हैं कि जिन्होंने अपने मुल्क और कौम का नाम किसी न किसी तरीके से रोशन किया हो। हमारा बरतानिया के अंदर जितने भी पाकिस्तानी रहते हैं उनका एक ख़ास मुकाम और ख़ास मेयार है कि वो अपने बिजनेसेस की वजह से पहचाने जाते हैं और बिजनेस की वजह से लोग उनकी इज्जत करते हैं और बरतानिया में एक ख़ास हिस्सा है। हत्तल इम्कान अगर सच बोला जाए और सही से ही बताया जाए, जो भी आप नाजरीन सुन रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो खाना है या एशियन खाना या इंडियन खाने इतने मकबूल हुए हैं कि इनकी वो जो फिश एंड चिप्स थी उसकी वैल्यू ख़त्म हुई और इनका कहते हैं सारे के सारे लोग कि अब इनकी ऑफिशियल डिश जो है वो करी हो गई है। और वो क्यों हुई है कि यहाँ पर आकर पाकिस्तानी जब आबाद हुए 60s में आए और उन्होंने आकर अपने बिजनेसेस का इफ्तिताह किया, आगाज़ किया और आगाज़ से लेके आज तक वो इतनी मेहनत और मुशक्क़त करते हुए यहाँ तक पहुँचे। न सिर्फ उन्होंने अपना लिबास मुतारफ़ करवाया बल्कि अपने खाने और हलाल गोश्त और हलाल चीज़ों से मुतारफ़ करवाया। अब आज बरतानिया का बच्चा बच्चा हलाल गोश्त और पाकिस्तानी और एशियाई खानों से खूब वाकिफ़ है और हफ्ते में अगर कम से कम एक दफ़ा वो पाकिस्तानी खाना ना खाएं तो उनको चैन, सुकून या मज़ा नहीं आता। ये हमारी कामयाबी और कामरानी की अलामत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, शेफील्ड की एक ख़ास शख्सियत कि जिनका एक अपना रेस्टोरेंट है जो हैंड्सवर्थ में है। हम उनसे मिलते हैं राशिद महमूद खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। राशिद महमूद खान, आपने कब से ये रेस्टोरेंट शुरू किया है? सर ये तकरीबन 18 साल हो गए हैं कि हम जो है ये आपकी आवाम की खिदमत करने पेश है। अच्छा, 18 साल हो गए हैं आपको। तो ये पहला रेस्टोरेंट है या इससे पहले भी कोई बनाए हैं आपने? नहीं, ये जो रेस्टोरेंट है ये कोहिनूर, ये एक जब हमने स्टार्ट किया ये तकरीबन हमने कोई 25 सीट से रेस्टोरेंट से स्टार्ट किया था। तो डाउन आर्टिक लिफ्ट में जो ये इससे हमने स्टार्ट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो सर्विसेज थी उससे करते करते फिर हमने 100 सीट रेस्टोरेंट में इसको ट्रांसफ़र किया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हम जो आपको सर्विस दे रहे हैं वो अपन हैंड्सवर्थ में है। तो ये तकरीबन 18 साल की जो है ये तब दौर के बाद जो है ये इंशाल्लाह ये ना हमने अपना मुकाम बनाया, अपना नाम बनाया। तो वहाँ हैंड्सवर्थ में तो पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत कम है, ये ज़्यादातर खाने गोरे खाते हैं? गोरे खाते हैं बिल्कुल। तकरीबन हमारे पास 90% जो ना ये कस्टमर गोरा है, इंग्लिश फैमिलीज हैं जो हमारे खा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो खाना हम जो दे रहे हैं ये सब हलाल खाना जो ना ये हमने इंट्रोड्यूस किया है। कभी यानी कि गोरे या अंग्रेज़ों को ये नहीं होता कि आप हलाल खाना क्यों देते हैं उनके खाने के? इनका कोई हलाल और हराम का मिजाज नहीं है? दरअसल अभी इतने ऐसे ये हम इनके साथ जो रह रहे हैं, ये जो खाने खा रहे हैं, अभी इनको पता है कि जितना टेस्ट हलाल में हराम में नहीं है। सफाई है, पाकीज़गी है, तहारत है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। हर चीज़ वो जैसे ये एजुकेटेड लोग हैं, ये हर चीज़ उन्होंने मुताला की हुआ समझते हैं। अभी वो उन्होंने इस चीज़ पर वो एग्री हैं कि जो हम लोग खाना खाते हैं, अभी देखें आप किसी टेक वे में रेस्टोरेंट में जिधर ज़्यादा कोई टैक्सी ड्राइवर खाना खा रहे हैं तो उधर वो घोड़े भी ट्राई करते हैं ताकि उन्हें पता है कि ये कोई ऐसी कोई स्पेशल चीज़ ये बनाते हैं कोई हलाल, इसमें जो टेस्ट है वो बाकी इस चीज़ में नहीं है। अच्छा, आपका जो रेस्टोरेंट है उसमें बुफे सिस्टम है या मैनुअल या क्या चीज़ है? अभी जो अच्छा मोमेंट जो है वो हमारा जो मैनुअल भी है, मेन्यू से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। मगर अभी इंशाल्लाह जो रमज़ान में अभी इंशाल्लाह कल से जो है ना हमने बुफे स्टार्ट किया है रमज़ान मुबारक के लिए। तो ये स्पेशल पैकेज जो हमने तैयार किया है अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, ये पैकेज जो तैयार किया है इसमें बल्कि अपने जो हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए भी हमने जो एक नई सर्विस जो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से पहले इसको हमने इसका इफ्तिताह किया है। इसका नाम ज़रके कोहिनूर कबाबिश से इसको हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के यानी कि फास्ट फूड वाले खाने भी मिलेंगे बच्चों को, करी भी मिलेंगे, फास्ट फूड भी मिलेगा, आइसक्रीम सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये जो कल से हम जो अपनी सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें इंशाल्लाह। बफे की प्राइस क्या है? बफे की जो एडल्ट्स हैं उनके लिए हमने बहुत ही मुनासिब जो है ना
वो 799 रखी है रमजान मुबारक के लिए, या उसके बाद भी यही रहेगी? नहीं, रमजान मुबारक के लिए ये जो नहीं है, ये स्पेशल पैकेज है। स्पेशल पैकेज है। और बच्चों के लिए? बच्चों के लिए अंडर 3 जो है ना वो फ्री है, और अबव जो नहीं है हमने 499 रखा है। तो रेस्टोरेंट खुलता कब है? ये इंशाल्लाह ये 6 o'clock से लेकर 12:30 तक हमारी जो सर्विसेज हैं ड्यूरिंग वीक, और फ्राइडे सैटरडे 6 till 2 o'clock। तो ये है रमज़ान मुबारक के लिए जो नहीं है हमारा जो रमज़ान मुबारक में तो रोज़ा आपको पता है बरतानिया में बहुत लंबा है, और तकरीबन 9:30 के बाद रोज़े खुला करेगा। तो उस वक़्त से लेके यानी कि आपको पता है कि एशियन कस्टमर या रमज़ान होगा तो वो तो बहुत कम नहीं आएंगे रमज़ान की वजह से। मतलब देखें, ये जो फैसिलिटी हमने दी है, आपको पता है कि मोस्टली जो हमारे जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिनकी फैमिलीज नहीं हैं, ज़ाहिर है कि उन्होंने भी इफ्तार करना होता है। तो उनकी फैसिलिटी के लिए हमने जो ना ये पैकेज तैयार किया है, ताकि वो आएँ और आकर हमारे साथ वो अफ्तारी करें। और रमज़ान के बाद लंच वगैरह भी देते हैं आपको? इंशाल्लाह हमारी जो सर्विसेज हैं वो हमने लंच को ना 11 से लेकर 3 o'clock तक, ये हमारी लंच की भी फैसिलिटी है अभी। तो ये मंडे से सैटरडे तक 11 से 3, और संडे जो है होते हैं। और पार्टीज़ वगैरह के लिए इंशाल्लाह हमने जो ना आप हमारे जो रेस्टोरेंट है उसमें अभी इंशाल्लाह हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं कि हम आपकी जितनी भी आपकी पार्टीज हो, 60s हो, 100 हो, हम उसके लिए भी हमारे पास पार्टी की गुंजाइश होती है। वो फ्री है। अच्छा, ये रमज़ान मुबारक बड़ा एक खुशी होती है, एक तहारत होती है, पाकीज़गी होती है, और इंसान तज़किया नफ्स करता है। फिर ईद आती है, ईद के ऊपर बड़ी चांद रात की एक बड़े फंक्शन होते हैं, तो उसके ऊपर क्या आपने भी कोई चांद रात को सजाई वजाई या बनाई? आपने मेरे दिल की बात जो है वो कह दी है कि इंशाल्लाह उसके लिए तो हमने बहुत ही स्पेशल पैकेज तैयार किया है। इसके लिए इंशाल्लाह हमने अपनी जो हमारी जो बहनें हैं, माएँ हैं, उनके लिए इंशाल्लाह हमने एक स्पेशल चांद ईद के मौके पर जो ना हमने एक मेहंदी का जो ना वो प्रोग्राम किया हुआ है, जिसमें इंशाल्लाह ये प्राइवेट फंक्शन होगा, जिसमें जो नहीं है हमारी जितनी भी बहनें हैं वो बाहर हमारे रेस्टोरेंट के बाहर जो नहीं है फैसिलिटी है, जिसमें हम बाकायदा वो मार्की लगाएंगे। उसमें आपके छोटा म्यूज़िक का भी छोटा बहुत प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक ये एशियन स्टाइल के खाने होते हैं जिसको हम कहते हैं जी घर के खाने हैं, बड़े मज़े के खाने होते हैं, और एक गोरों के खाने होते हैं, यानी अंग्रेज़ों को खाना देते हैं। हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों का खाना थोड़ा सा डिफरेंट होता है एशियन से। तो ये जो एशियन खाने होंगे उसमें कोई एशियन टेस्ट होगा या वैसे गोरों की तरह खाने हैं? मैं आपको बताऊँ कि माशाल्लाह मैं और इस स्पेशली जो है ना ये रमज़ान में और रमज़ान के बाद भी ये जो कबाब शो हमने स्टार्ट किया है, इसके पीछे जो ना बिहाइंड छोटी सी हिस्ट्री है। वो जो हिस्ट्री है ना, वो जो मेरी मिसेस है इंशाल्लाह वो जो ना वो काफ़ी जिसे कहते हैं कि शोल्डर टू शोल्डर वो मेरे साथ जो है ना वो शामिल है। वो जितनी भी माशाल्लाह को जो खाने होंगे वो माशाल्लाह मेरी मिसेस अपनी मौजूदगी में वो खाने तैयार करवाएगी, और इंशाल्लाह आपको बिल्कुल वो घर का खाना जो है ना वो मिलेगा। अच्छा, रमज़ान पर इफ्तारी ख़ास अहमियत रखती है, उसमें समोसा, पकौड़ा, चाट, दही बड़े, ये चीजें ना हो तो मजा नहीं आता। तो क्या ये वहाँ हर चीज मिलेगी? इंशाल्लाह आपको 799 में 799 में आप ईट एज मच यू लाइक, और आपको हर तरह के पकौड़े, समोसे, फिश मसाला, इंशाल्लाह हर तरह खजूर है बिल्कुल माशाल्लाह। एक आखिरी सवाल रह गया, चूंकि रमजान एक तकद्दुस का महीना है, उसमें लोग रोजे से होते हैं और फिर वो नमाज भी पढ़ते हैं, तो वहाँ नमाज के लिए भी कोई गुंजाइश रखी है? इंशाल्लाह आपका वो भी फैसिलिटी हमारे पास है, तो कोई ऐसा छोटा सा कमरा अगर कुछ बिल्कुल हमारे पास ये, तो आप इंशाल्लाह हमें जब खिदमत का मौका देंगे, हमारे जितने भी सामीन हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई आएँ और इंशाल्लाह हमें मौका दें और देखें कि हमने क्या क्या उनके लिए इस पैकेज में क्या क्या रखा है। अगर आप कोई ख़ास पैगाम अपनी तरफ से सुनने वालों को देना चाहते हैं तो एक ख़ास पैगाम दे लें, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। मैं अपने तमाम सामीन को जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई आदमी जो ना वो परफेक्ट नहीं होता, मगर यह है कि इंशाल्लाह जब आप आएंगे, जो कुछ हमने आपके लिए जो तैयार किया हुआ है, ये जो सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं, इंशाल्लाह रमज़ान के बाद भी हमारी जो बहनें हैं,
جو بھی مطلب کہ پرائیویٹ جو وہ کوئی فنکشن ارینج کریں کچھ کریں انشاءاللہ ہم ان کے لیے بھی ہر طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کریں گے. تو انشاءاللہ ہمارا جو مقصد ہے یہی ہے کہ دراصل ہمارا جو بزنس ہے موسٹلی ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ جو گورے ہیں ان کے لیے ریسٹورینٹ ہوتا ہے مگر اسپیشلی جو شیفیلڈ میں جو ہے نا ہماری اپنی جو کمیونٹی ہے وہ اس چیز سے محروم ہے کیونکہ وہ جو نا ان کو وہ فیسلٹی نہیں ملتی. انشاءاللہ جو ہم پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ یہ جو ابھی ہم نے اسٹارٹ کیا ہے انشاءاللہ یہ میں اور جو میری مسز ہیں انشاءاللہ یہ ہماری دونوں کی کوشش ہے اور آپ آئیں اور آ کر دیکھیں اور کھائیں انشاءاللہ. تو ہم آپ کو ایک ایشورٹی دیں گے ہم آپ کو منی بیک گارنٹی دیں گے. اگر آپ کو کھانا پسند نہیں آئے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کو کوئی چارج نہیں کریں گے. تھینک یو. بہت اچھی بات کی انہوں نے. ناظرین اسی کے ساتھ میں اجازت کی طرف جاؤں گا لیکن ایک بات اس سے پہلے کہ دیکھیں ہمارے لوگوں نے ہمارے اپنے بزنسز کو چلاتے ہوئے ایسے کاموں کا زیادہ انتخاب کیا کہ جس میں نہ صرف وہ اپنی روزی روٹی کما سکتے تھے بلکہ اپنے ملک اور قوم کا بھی نام روشن ہوا. ایسے